स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन और फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों के लिए समय का काफ़ी महत्व है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कम समय में जो बच्चे 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ाई करते हैं दूसरे जगह जाकर दूसरे वीडियोज के माध्यम से, उसी को हम 15 से 20 मिनट के अंदर पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम किल नहीं करते हैं। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो सबसे पहला धर्म बनता है आपका, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगेगा 10 दोस्तों को शेयर कीजिए कम से कम, और सुनिए। पहली बार है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन यहाँ तक काम खत्म नहीं होता है। मैथ में बहुत प्रॉब्लम है, कैलकुलस में प्रॉब्लम है, तो क्रैश कोर्स या कैलकुलस के पूरे पैकेज के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आगे आगे हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल है, इफ यदि एन ए बराबर 2 एंड और एन बी बराबर 3, एक सेट ए है जिसमें 2 अवयव है, एन बी में 3 गो है, माने बी में 3 गो है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा ये बात बताना है। आइए यहाँ देखिए, मेन पॉइंट समझिए। मेन पॉइंट्स क्या है समझिए। मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात, एन ए क्रॉस बी, डायरेक्ट ये भी पूछेगा आपके एग्जाम में, तो क्या लिखिएगा, एन ए इंटू एन बी, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं इसको। सुनिए, अगर 3 गो सेट आ जाए यहाँ पे, 3 गो सेट, क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाए तो क्या होगा, एन ए एन बी एन सी, ये हो जाएगा। और सुनिए यहाँ पे अगला, अगर दोनों सेट सेम रहे तो क्या होगा, एन ए क्रॉस ए, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग एन ए और एन ए कर लेंगे, ऐसा ही रूल है आपको। तो इन चीजों को समझिए। तो इसमें कितना है, क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी। ए में कितना है, 2 गो है, 2 गो। इसमें क्या गो है, 3 गो है, तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। क्या होगा, एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होगा। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन बाकी जो 3 साथ में मिलता है, देखिए 3 1 4 क्वेश्चन हो गया। एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, सबका अलग तरीका होता है। और आप इस मोड को समझिए, पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। क्योंकि जो बीएड करते हैं, चाहे टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, चाहे टीचर बनने के बाद भी जो प्रिपरेशन करते हैं, जाकर देखिए उनका ट्रेनिंग कराया जा रहा होगा, उनमें उनको भी एक बेहतर तरीका सिखाया जाता है कैसे पढ़ाना है। तो एक स्मार्ट बोर्ड लगाकर और उसमें क्वेश्चन डालकर और 1 का A 2 का B 3 का C ऐसे करके कुछ नहीं होता है बाबू। लाइव क्लास बच्चे जिद करते हैं, लाइव क्लास कराइए सर, लेकिन लाइव क्लास में टाइम किल होता है, 1 घंटा में बहुत कम पढ़ोगे आप। आगे बढ़ो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नंबर नहीं देंगे, हमेशा हर साल पूछता है, इफ यदि ए स्टार बी बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, ऐसे दिया है, करे देन, तब ऑप्शन में देगा बाद में, लेकिन पूछेगा 2 स्टार 3 बताइए। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है 1 स्टार 2 स्टार 3, ये पूछ सकता है, पूछता है, हर साल पूछता है। बाइनरी ऑपरेशन से है ये। यहाँ देखिए, तो बाइनरी ऑपरेशन है तो रूल ये दिया है आपका, यहाँ समझिए, लिखिएगा मेन पॉइंट देखिए, ए बड़ा एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संख्याओं की कुल संख्या क्या होगा, ऑपरेशन बराबर क्या होगा, देखिए द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगा, यही हमको सीखना है। देखिए, तो लिखिएगा यहाँ पे n का पावर n स्क्वायर, n का पावर क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि a बराबर 1,2 देन
टोटल क्या बाइनरी ऑपरेशन बराबर क्या होगा 2 का पावर 2 स्क्वायर। कोई एलिमेंट है 1 2, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 16 होगा। ये क्वेश्चन प्रिंटेड रहा है, ये क्वेश्चन प्रिंटेड रहा है, एग्जाम में आया है। अगर मान लीजिए कि a बराबर दिया है 1 2 3 तो क्या होगा 1 2 3 देखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे 3 का पावर 3 स्क्वायर मतलब 3 का पावर 9, 3 का पावर कितना होगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन की संख्या निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसका आप देखिए करना कुछ नहीं, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा आपका बी का। बोलिए क्या होगा सर साहब, बोलिए क्या होगा 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 गुना करना आपस में होती है 6 9 6 15 4 19, ये 19 हो गया ना। अब रही बात किसका कैसे निकालें, पहले इसका निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस गुना करना है आपस में 1 गुना 2 कितना 2 हो जाएगा, स्टार कितना 3 है यहाँ पे। अब सुनिए कैसे, तो 4 1 5 5 2 4 2 6 1 7 7 स्टार 3 कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 7 का 21 21 9 30 30 49 79 79 का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन के बेस पे सब आता है, क्लियर। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात समझते हैं क्या होता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो पूछता है वही बता रहे हैं आपको। f(x) बराबर दिया है 3x + 4 और f जो है वो रियल टू रियल दिया है, रियल टू रियल दिया है, कह रहे देन तब f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x का मान क्या होगा ये बताना आपको। आइए देखा जाए, पहले मेन पॉइंट देखिए यहाँ पे, मेन पॉइंट जो बच्चा मिस करेगा बाबू वो घबरा जाएगा। मेन पॉइंट क्या है ना, देखिए मेन पॉइंट्स देखिए f(x) बराबर मान लीजिए दिया गया है f(x) a + b, देखिए और यहाँ रियल टू f क्या है रियल टू रियल दिया है, रियल टू रियल है, ठीक है। तो f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स x क्या होता है, यहाँ लिखिएगा x, यहाँ b क्या है प्लस में है कर देंगे माइनस में, बट्टा गुणांक का एक x का a है तो इसे भाग कर देंगे। और ये कब लागू होगा, जब ये रहेगा तब, ये रूल रहेगा तब। अगर इसका जगह पे ऐसा दे दे, अगर क्या f n to n माने यही कंडीशन है, n to n दे रहा है, नेचुरल से नेचुरल दे रहा है, नेचुरल टू नेचुरल दे रहा है, f z to z दे रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड, जनरली नॉट डिफाइंड है ना, 99% केस में नॉट डिफाइंड होगा, समझ रहे हैं ना। कुछ केस में ये नंबर पे ऊपर डिपेंड करता हो सकता हो भी जाए, लेकिन 99% केस में नॉट डिफाइंड लिखिएगा, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा वो नॉट डिफाइंड मारिएगा। चलिए इसका क्या आंसर होगा, तो लिखेंगे x यहाँ पे 4 प्लस पे यहाँ लिख देंगे माइनस बट्टा x का गुणांक कितना है 3 है, 3 से भाग करेंगे, आंसर हो गया। f(x) बराबर दिया है कितना 4x - 3, 4x - 3 दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए f इनवर्स x क्या होगा, लिखेंगे x चिन्ह बदल देंगे, -3 है +3 हो जाएगा बटा 4। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम लोग खड़का देंगे। तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कितना 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट में सब चीज़ें आपको देखनी है, इतना सारा चीज़ मिला ना, अलग चीज़ जितना बता रहे हैं सब पूछेगा। चलिए अब जो बताने जा रहे हैं चार्टेक, उस पर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए समय बचत के इस प्रयास में एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, एक एक करके समझिए। करें कि f एक फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है, a से क्या है b में परिभाषित है, ठीक है। तो कह रहे कि 1 1 1 1 का हिंदी क्या होता है, एकाएक होता है, एकाएक फलन। यह फलन एकाएक फलन कब कहलाएगा, जब आपके सामने ये ऑप्शन रहेगा तब। ये ऑप्शन f(x) =
fx2 दिया रहे तो x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एक एक फलन कहलाएगा, 1 1 फलन कहलाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे करें कि यहाँ ये जो फंक्शन है f(a) डिफाइंड है, परिभाषित है, ये कहलाएगा अछादक। अछादक फलन कब कहलाएगा, जब fa बराबर fb, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ना। और ये कहलाता है इंटू फलन, इंटू अछादक का उल्टा होता है इंटू कब कहलाएगा, जब fa क्या हो, b का सबसेट हो। ये तीनों में से कम एक कन्फर्म है। और आपको बता रहे हैं कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं हमको, इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन में पढ़ा रहे हैं ना, रिलेशन फंक्शन से कम 3 क्वेश्चन आप एग्जाम में पक्का आने वाला है ना। इसी वीडियो के माध्यम से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। समझ रहे हैं बात को। चलिए और सुनिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, अगला टॉपिक, संबंधों की कुल संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। अच्छा चलिए, ए में मान लीजिए m एलिमेंट है, बी में क्या है, n एलिमेंट है, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 के पावर mn। जैसे देखिए एग्जांपल भी हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे a बराबर मान लीजिए दिया है 2 3, b बराबर कितना है 4 5 6। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बोलिए, रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशंस क्या होगा, देखिए हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गो यहाँ पे है, इसमें क्या अवयव है, 3 गो है, 2 के पावर 6 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। अब सवाल है कि एक और चीज देखिए, बहुत बार भूल आता है आपको, तो देगा कि रिलेशन जो है आपका वो ए से ए में है, एक ही सेट दे देगा आपको, एक ही को सेट देगा, कह देगा ए बराबर दिया है 1 2 3। अब आपसे पूछेगा, सुनिए बहुत सारा चीज नहीं लिख पा रहे हैं, सुनिए, कहेगा क्या कि एक सेट है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे है, कहेगा एक सेट है ए, उस पे रिलेशन बन रहा है, तो ए से में रिलेशन बन रहा है, तो कितना रिलेशन बन सकता है, सेट ए पर कितना रिलेशन अलग बन सकता है। तो क्या होगा, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है बाबू, इसमें 3 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, टोटल रिलेशन कितना होगा 2 के पावर 3 गुने 3। जो बच्चे 2 के पावर 3 लिखने गलती हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 लिखिएगा, 2 के पावर 9 का मान 512 होता है, या 2 के पावर 9 दिया रहेगा भी आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ये शानदार तरीका रहा। तो छोटी छोटी बातें समझिए, रिलेशन निकालने का तरीका ही हो गया। अब कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन fa to a से a में परिभाषित है फंक्शन, a से a में परिभाषित है, सेम माने यहाँ पे दोनों सेट सेम है, तो ऑन टू फलन की संख्या कितनी होगी, छात्रक फलन की संख्या कितनी होगी, तो n का फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। जैसे मान लीजिए दिया है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 गुने 2 गुने 1 उल्टा, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो देखिए कह रहे कि एक सेट ए दिया गया है, इस पे कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं ए से ए में, तो लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, ये भी ऑप्शन हो सकता है, या 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एक शानदार तरीका रहा कि नहीं रहा, है ना। तो इससे जितने भी अब तक हम बताए क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपको ये मिलने वाला, और 100 टॉप क्वेश्चन जो है, टॉप 100 क्वेश्चन जो है, अब कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस मतलब 2 फलनों के संयोजन पर सवाल आता है। जैसे बहुत बार आता है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, f(x) का मान दिया 8x³ दे दिया, और gx का मान क्या दे दिया, x का पावर 1/3 दे दिया। अब सुनिए, तो एक बात समझिए, आपसे कह रहा है पहला कि आप f(o)gx बताइए, है ना। दूसरा कह दिया आप g(o)f(x) बताइए, g(o)f(x) बताइए। क्लियर। अब सुनिए, तो मेन पॉइंट इसका क्या हो सकता है भाई, देखिए मेन पॉइंट इसका क्या है, देखिए मेन पॉइंट कि f(o)gx जब दिया रहेगा ना, इसका मतलब हुआ कि f के पॉकेट में gx आएगा, और g(o)f(x) दिया गया है तो क्या होगा, g के पॉकेट में f(x) आएगा। ऐसे है। तो हम जब बात करते हैं इसकी, क्या हो गया, क्या होगा, f के गोदी में, f के पॉकेट में gx बैठेगा। अब यहाँ पे आइए, f हो गया, यहाँ पे gx का मान कितना है, इतना है, x के पावर
1/3 है ना। अब कह रहा है ये एफ एक्स के पास, एफ का नियम कहता है कि जो अंदर है उसका क्यू कर डालो, 8 से गुना कर दो, 8 से गुना कर दो, जो अंदर उसका क्यू कर दो, उसका क्यू कर दो, कट जाएगा, ये क्या हो गया 8x हो जाएगा। एक शानदार लाजवाब है कि नहीं है। अब आइए जीओ एफ एक्स का मान पूछते हैं, इसका क्या होगा। जी के पॉकेट में कौन बैठेगा, एफ एक्स बैठेगा। जी एफ एक्स का मान कितना है, तो 8x क्यू है, 8x क्यू है। अब चलेंगे जी के पास, जी का नियम क्या कहता है साहब कि जो रहेगा उसके 1/क्यू करो। तो 8x क्यू का कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x का होल क्यू लिख सकते हैं, और पूरा का 1/3 कर दो, कट जाएगा, कितना आ गया 2x आ गया। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब आपको करना क्या है, पूरे वीडियो को देख लिए हैं, 10 दोस्तों में भेज दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा चाहिए रिलेशन फंक्शन में, इतना क्वेश्चन चाहिए तो देखिए, लिखिए 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रिलेशन फंक्शन बाय आर के सिंह, तो आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।